प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तावित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है और इसी कड़ी में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर स्थित अपने सरकारी आवास 47 सिविल लाइंस पर विभिन्न महिला संगठनों की प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर इस ऐतिहासिक पहल को लेकर व्यापक संवाद किया। ये रिपोर्ट देखिए। बैठक में महिला संगठनों की प्रतिनिधियों ने खुलकर अपने विचार रखे और इस अधिनियम को लेकर अपनी अपेक्षाएं साझा की। दिया कुमारी ने स्पष्ट कहा कि यह कानून केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने और लोकतंत्र को और समावेशी बनाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि 33% आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को राजनीति में सशक्त उपस्थिति देगा और यह सामाजिक परिवर्तन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बैठक के दौरान संवाद का स्वर काफी सकारात्मक और सहभागी रहा। महिला प्रतिनिधियों ने जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों, राजनीतिक अवसरों की कमी और नेतृत्व विकास जैसे मुद्दों को सामने रखा। इस पर दिया कुमारी ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार महिलाओं की आवाज को नीति निर्माण में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे संवाद लगातार जारी रहेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये बिल पास होने वाला है। मुझे लगता है हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी का पल है, एक ऐतिहासिक पल है देश के लिए। देश की आधी आबादी और जो बाकी की आधी आबादी है उसको जन्म देने वाली, तो मुझे तो कहूँगी पूरी 100% आबादी को ये प्रभावित करती है महिला। और महिला को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देती हूँ, बार बार धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। सचमुच महिला को कैसे सशक्त बनाया जाए, महिला को एक लीडर बनाया जाए, महिला को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए असेंबलीज में, पार्लियामेंट में, जहाँ पर वो एक वॉइस बने, वो एक नीति निर्माता बने। जो भी कानून बनेंगे हमारे देश में, लेजिस्लेशन आएगा आगे आने वाले समय में, उसमें महिला की भूमिका बहुत बड़ी होगी। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए मिस्ड कॉल अभियान भी शुरू किया गया है। आमजन से अपील की जा रही है कि वे 966-717-3333 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर इस अधिनियम के समर्थन में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। इस पहल का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर महिला सशक्तिकरण के इस अभियान को व्यापक जन समर्थन देना है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे न केवल महिलाओं की आवाज को मजबूती मिलेगी, बल्कि नीति निर्माण में भी विविधता और संतुलन आएगा। एक समान अवसर मिले महिला को पुरुष के जैसे, वो मिले, वो एक इतना बड़ा काम, ये मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा काम होगा। हम लोग अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे घर में जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको हम बोलेंगे नहीं अब तो इसको तैयार करना पॉलिटिक्स के लिए। सिर्फ वो घर की चौखट तक सीमित नहीं रहेगी। वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई उसको पालन पोषण करो उसके बाद शादी कर दो। शादी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ के साथ उसको एक सशक्त महिला की तरह उसकी परवरिश होगी, उसको सब कुछ सिखाया जाएगा छोटी उम्र से। तो मुझे लगता है महिलाओं का कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जयपुर में हुई यह बैठक इस बात का संकेत है कि राजस्थान में इस अधिनियम को लेकर न केवल राजनीतिक स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी मजबूत समर्थन तैयार हो रहा है। दिया कुमारी ने अंत में सभी महिला संगठनों से आह्वान किया कि वे इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक महिलाओं को इससे जोड़ें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के सशक्त भविष्य की दिशा में एक बड़ा सामाजिक बदलाव है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र भी बुला रही है और उम्मीद है कि 2029 के चुनाव तक इस अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा। आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निवास पर महिला संगठनों की प्रतिनिधियों के साथ उनकी वार्ता भी हुई और उनमें उत्साह भी इस अधिनियम को लेकर देखते ही बनता था। कैमरा पर्सन विनोद पुरी गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।